विदेशी बहू की काली नंद। रमन अपनी विदेशी पत्नी ज्वेलिन के साथ अपने गांव लौटता है। उसकी गोरी चिट्टी ज्वेलिन को देख रमन की माँ सरिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे सभी गेट की चौखट पर खड़े थे। रमन की दोनों बहनें रेनू और रेखा भी अपनी विदेशी भाभी को देख बड़े ही सरप्राइज होती हैं। रेनू का रंग सांवला था, लेकिन रेखा दूध जैसी सफेद थी। रेखा ज्वेलिन को मस्का लगाते हुए रमन से बोलती है, अरे भैया, ये हमारी भाभी नहीं, चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। इतनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत भाभी को देखकर मेरा तो मन खुश हो गया। बेटा, तुझे विदेश पढ़ाई करने भेजा था, लेकिन तूने तो लंदन पेरिस को ही अपना ससुराल बना दिया। मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। रमन, अच्छा किया आपने नहीं सोचा, क्योंकि जितनी सुंदर भाभी भैया लेकर आए हैं, आप इस जन्म में तो इतनी सुंदर भाभी ढूंढ भी नहीं पाती। अरे चुप कर कलमुही, नजर मत लगा मेरी प्यारी बहू को। जा जल्दी आरती की थाली लेकर आ, बस हर समय ही करती रहती है। सरिता का ये व्यवहार रेनू को अच्छा नहीं लगता। वह दुखी होकर घर के भीतर से आरती की थाल लेकर आती है। सरिता उस थाली को लेकर अपने बहू बेटी की आरती उतारती है। ज्वेलिन का इस घर में आना कोई आम बात नहीं था। लोग ज्वेलिन की सुंदरता को किसी परी के रूप में ही देख रहे थे। इस बात से रेखा ज्वेलिन से जलने लगी। एक दिन ऐसे ही ज्वेलिन अपने कमरे में मेकअप कर रही थी। तभी रेखा उसके कमरे में आती है। उसे कहती है, अरे 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 भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको भला मेकअप टचअप की जरूरत क्यों पड़ने लगी? आप तो पूरी हुर की परी हो। अरे नहीं दीदी, मेरी नई नवेली शादी हुई है। मेकअप टचअप तो जरूरी है, शादी के बाद तो सभी करते हैं ना। आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? अरे भाभी, आप कितनी भोली हो। मैंने आपको मेकअप करने के लिए थोड़ा मना किया है। मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ। आप इन केमिकल वाले मेकअप प्रोडक्ट्स को छोड़कर हमारे यहाँ के देसी मेकअप अप्लाई कीजिए। आपके चेहरे का ग्लो और भी खिलकर बाहर आएगा। मेरे पास है कुछ, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। रेखा इतना कहकर स्टोर रूम में एक काली ग्रीस का डब्बा लेकर आती है और उसे ज्वेलिन को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, ये है हमारा देसी मेकअप। इसको लगाने के बाद आप मिस वर्ल्ड बन जाओगी। ज्वेलिन रेखा की बातों में आ जाती है। वे डब्बे से काली ग्रीस निकालकर अपने हाथों पर रखती है। ज्वेलिन उस चिपचिपी ग्रीस को देखकर रेखा से कहती है, ये क्या है दीदी? ये तो गटर के कीचड़ की तरह दिख रहा है। क्या सचमुच इसे लगाने से मेरे चेहरे पर ग्लो आएगा? हाँ हाँ भाभी, आप मुझ पे विश्वास करो। ज्वेलिन उस पर विश्वास करके उस ग्रीन को अपने चेहरे पर लगा लेती है और उसे लगाने के बाद सभी के सामने आती है। जब सबकी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, तब सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अरे भाभी, ये क्या हुआ आपके चेहरे को? सत्यानाश बहू, तू नाली में गिर गई थी क्या? ये मुंह पर कीचड़ क्यों थोप रखा है? What happened with your face? Is this your makeup? तभी पीछे से रेखा आती है और ज्वेलिन का मजाक बनाते हुए कहती है, भाभी को भगवान ने शक्ल तो अच्छी दी, लेकिन अक्ल तो ढीली ढीली दी है। मुझे नहीं पता था मेरी भाभी इतनी बेवकूफ है। सभी लोग ज्वेलिन पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से ज्वेलिन को बहुत बुरा लगा। वे सभी के सामने रोने लगी। रेखा की इस हरकत पर रेनू को गुस्सा आ जाता है
और वे आग बबूला होते हुए कहती है, दीदी आपने ठीक नहीं किया, अकल तो आपके पास भी पैसे की नहीं है। भला कोई किसी के साथ इतना वाहियात मजाक भी करता है क्या? अब भाभी से अभी माफी मांगिए। बड़ी आई भाभी की चमची, जा जा पहले खुद की शक्ल आईने में देख कर आ। काला कौवा भी तेरी शक्ल देखकर खुद को हंस समझने लगता है। मेरे जैसे सुंदरता वाले लोगों को देखकर तू तो जलती है, और ऐसी सुंदरता पाने के लिए तुझे तो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। रेखा की बातों पर रेनू को बहुत गुस्सा आता है। वे उसे नजरअंदाज करते हुए जेलिन को लेकर उसके कमरे में गई और उसे चुप कराते हुए बोली, भाभी आप चुप हो जाइए, दीदी की बातों का बुरा मत मानिए। वे बचपन से ही ऐसी है, अपनी सुंदरता को लेकर बहुत घमंड है उसे। मेरे साथ आज तक किसी ने इस तरह का घटिया मजाक नहीं किया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाभी आप परेशान मत हो, इस ग्रीस को छुटाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। रेनू झट से मिट्टी और कटा हुआ नींबू और थोड़ा सा नमक लाकर उसके चेहरे पर रगड़ती है, जिसकी वजह से ग्रीस छूट जाती है। जेलिन अपना मुंह धोकर शीशे में देखती है तो वह फिर से अपना चमचमाता हुआ चेहरा देखकर खुश हो जाती है। ज्वेलिन रेनू से कहती है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। इस घर में रमन के पास तुम ही हो जो मुझे समझती हो। तुम दिल से बहुत साफ हो। लेकिन भाभी लोग तो पहले चेहरे को देखते हैं, उसके बाद इंसान का व्यवहार। मेरा चेहरा सांवला होने की वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। बाहर वालों के साथ साथ घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे दीदी आप चिंता मत करो, अब मैं आपकी पर्सनल ब्यूटिशियन हूँ। अब आप देखो, मैं आपको धीरे धीरे एकदम चमकदार बना दूंगी। ऐसे ही उन दोनों में आपसी रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। ज्वेलिन रेनू का डिफरेंट तरीकों से मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद रेनू का चेहरा खिलखिलाकर सामने आता है। अब दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा था। टीवी पर मिस वर्ल्ड की ऑडिशन रिलीज होने की खबर आ रही थी, जिसे देख ज्वेलिन बोल पड़ी, दीदी आप इस ऑडिशन में हिस्सा लेना। ज्वेलिन की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। सभी को ये लग रहा था कि ज्वेलिन रेनू के सांवलेपन का मजाक उड़ा रही है, लेकिन ज्वेलिन सच में रेनू को मिस वर्ल्ड के ऑडिशन में देखना चाहती थी। ज्वेलिन इतना ही सोच रही थी कि तभी रेखा बोल पड़ी, अरे भाभी लगता है आपका दिमाग घुटनों में सरक गया है। न जाने ऐसे कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम जैसी सुंदर लड़की मिस वर्ल्ड नहीं बन पाई और ये काली कलूटी ऑडिशन के गेट से ही भगा दी जाएगी। रेखा की इतनी बात सुनकर सरिता और रमन हंसने लगते हैं। रेनू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से ज्वेलिन जाकर उसे समझाती है, अरे दीदी मुझ पर विश्वास रखो, पूरा भरोसा रखो। मैं जानती हूँ अगर आपने इस ऑडिशन में हिस्सा लिया तो आप मिस वर्ल्ड के हकदार जरूर बनोगी। लेकिन मैं कैसे? आप तो जानती हो ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे कालेपन का मजाक उड़ाते हैं और ये ऑडिशन में हिस्सा लेना भी मेरे लिए मजाक के बराबर है। नहीं दीदी, आप बस इस ऑडिशन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ज्वेलिन के बहुत समझाने पर रेनू उसकी बात मान जाती है और ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। ज्वेलिन तरह तरह के मेकअप उस पर अप्लाई करती है। आखिरकार वह घड़ी आ चुकी थी। रेनू ने ऑडिशन अच्छी तरह परफॉर्म किया
और उसने खुद को साबित किया। वह मिस वर्ल्ड के ऑडिशन में सफल रही। इस तरह रेनू की सुंदरता और ज्वेलिन की कलाकारी से वो दोनों कामयाब रही। रेनू अपनी भाभी ज्वेलिन को धन्यवाद देते हुए कहती है, भाभी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरी कामयाबी का राज आप ही हो। अगर आप आज मेरे साथ नहीं होती तो ये मुकाम मैं कभी हासिल नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच भाभी। नहीं दीदी, आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत है। मैं तो सिर्फ आपके साथ ही मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। इतना कहते हुए वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है। वे दोनों नंद भाभी दुनिया के सामने मिसाल बन जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।